ओ अपनी लड़कियों को आवारा फिराने वालों, ओ नमाजियो, ओ हाजियो, ओ मुत्तकियो, ओ चुटिंगबाजो, तुम भी सुनो। अल्लाह अल्लाह दिन के उजाले में सफेद कपड़े पहन करके कौम के सामने आने वाले बेगैर तो, और रात के अंधेरों में अय्याशना करने वाले मक्कारों, अल्लाह अल्लाह, ओ होटल बुक करके जिना करने वालों, जंगलों में जिना करने वालों, समुद्र की राहों में जिना करने वालों, समुद्र के किनारे पर जिना करने वालों, सुन लो, जानी को तबाह होना है, और बगैर तौबा के जानी मर गया तो जहन्नम में जलना है। अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी इरशाद फरमाता है, कौन? मेरा नबी कि अल्लाह ताला कौन? अल्लाह रोजाना आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, जो उसकी शायाने शान है। क्या फरमाता है? तजल्ली। बेटे वालों, ओ जिनके बेटे नहीं है बेटे ले लो, बेकारों वालों कारोबार ले लो। रब तजल्ली फरमाता है, मांगने वालों मांगो अता किया जाएगा, लेने वालों लो अता किया जाएगा। लेकिन जब जानी कुछ मांगता है तो राह, अगर जानी कहे मौला माफ कर दे तो मेरा करीम माफ नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, उस रात में भी माफ नहीं करता। आसमान या दुनिया पर रोजाना तजल्ली फरमाता है, मेरा करीम रद्द कर देता है। ये किसने फरमाया? मेरे करीम ने। अल्लाह अल्लाह, तो जिना भी आम हो रहा है, हो रहा है कि नहीं? बोलो अल्लाह अल्लाह, तो जिना से बचो। और जिना ये ऐसा नासूर है। और सुनो, बड़े बड़े हाजियों की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं, बड़े बड़े अच्छों की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं। जन्नत इतनी आसान नहीं है। सुभान अल्लाह में देके चला जाऊं, माशा अल्लाह में देके चला जाऊं, इतनी आसान नहीं है। काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है बारसा के वास्ते। मुत्तकी बनो, परहेजगार बनो, निगाहों को झुकाने वाले बनो। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि जो अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमाए वो तयूस है, तयूस। अल्लाह अल्लाह, जन्नत तो दरकिनार, जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और फरमाया जब जानी जिना करता है, क्या करता है? जिना, तो नूरे ईमान निकल जाता है, दिल से नूरे ईमान निकल जाता है। अल्लाह अल्लाह, बताओ ऐसे आलम में मौत आ गई तो क्या बनेगा? ओ यरहून लगा करके गाने सुनने वालों, कभी तुमने सोचा, तुमने सिनेमा, अल्लाह अल्लाह, इसलिए सीरियल में जो होता देखा वही कौमे मुस्लिम ने किया, जो हो रहा है वही कौमे मुस्लिम कर रही है। और हद तो ये हो गई, सुन लो, मुतवज्जे हैं? अरे बोलो मुतवज्जे हैं? अल्लाह अल्लाह, तकरीर नहीं हो रही है, पैगाम दिया जा रहा। लड़कों का हाल तो ये है, अब लड़के लड़कों से ना बच सके। सुन लो, सुन लो, ये कानून भी पास हो गया इस हिंदुस्तान में, समझ लो, ये भी सुन लो। जिस परिस्थिति का खुमार भी आम हो गया, एक वजह ये भी है बेरारबी की। अल्लाह अल्लाह, एक सबब ये भी है जिन्स परस्ती। हम जिन्स परस्ती का ये भी मामला है। अल्लाह अल्लाह, फरमाया जिसने कौमे लूत का अमल किया, जिसने मर्द के साथ बदफेली की, कौन फरमाता है? मेरा नबी, उससे कौमे लूत का अज़ाब दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, वो मरता है वैसे ही कौमे लूत, जहां जिनको अज़ाब दिया जा रहा है वहां फेंक दिया जा रहा है। अरे मर्द को शहवत की नजर से देखना हराम है, उसकी तरफ शहवत की नजर डालना हराम है। ये क्या कौन कर रहे हैं? स्कूलों में पढ़ने वाले, कौन कॉलेजों में पढ़ने वाले, कौन यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले। मैं ये नहीं कहता तुमने कॉलेजों को बेरारबी का शिकार ना बनाओ, स्कूलों को बेरारबी का शिकार ना बनाओ। गैरतो हमियत चली कहां गई है? अल्लाह अल्लाह, तेरी बेटियां कहां जा रही हैं? घूमने के नाम पर, तफरीगाहों के नाम पर। स्कूलों में ये भी सिस्टम है ना, मास्टरों के साथ, अजनबी लड़कों के साथ लड़के लड़कियां घूमने जाते हैं,
कभी नैनीताल जा रहे हैं, कभी रामनगर जा रहे हैं, कभी कश्मीर जा रहे हैं। ये क्या हो रहा है? स्कूलों के अंदर अजनबी लड़की के लिए ये भी जायज नहीं कि वो हज को जाए। ये घूमने का किसने तुमको सलीका दे दिया है? बहन तेरी है, जा रही है मास्टरों के साथ, बहन तेरी है, जा रही है अजनबियों के साथ। अल्लाह अल्लाह, बेटी तेरी जा रही है कैरों के साथ, और तुम क्या कह रहे हो? अब मामला यहां तक के पहुंचा, बॉयफ्रेंड बन रहा है। समझ रहे कि नहीं? क्या बन रहा है? लड़की का बॉयफ्रेंड घर में आ रहा है। शर्म नहीं बाप को, शर्म नहीं भाई को, शर्म नहीं माँ को। अल्लाह अल्लाह, घर में आ रहा है। ओ बॉयफ्रेंड बनाने वाली हो, मेरी माँ बहनें भी सुनती होंगी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया। और लड़के भी बहुत बन सबर रहे हैं, सच सच के निकलते हैं घरों से। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, किसी की नजर पड़ जाए, सच सच के निकल रहे हैं। पहले लड़कियां श्रृंगार करती थी, अब कौन कर रहा है? अरे कर रहे हैं कि नहीं? लड़के श्रृंगार करके निकल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मेराज की रात मैंने देखा कि जहन्नम में आहो फुगा है, बेचैनी है, बेकरारी है, इस्तिराब है, गम है, दर्द है, अलम है। मैंने पूछा जिब्रील कि बेकरारी कैसी, ये इस्तिराब कैसा, ये गम कैसा, अल्लाह अल्लाह ये आहो फुगा कैसी? तो जिब्रील ने कहा, या नबी अल्लाह, ये आपकी उम्मत के नौजवान है जो घर से बन सबर के निकला करते थे। अल्लाह अल्लाह, ये किसी लड़की की नजर हमारी जानिब पड़ेगी, अल्लाह अल्लाह वो हमें देखेगी तो हमारा काम बन जाएगा। और ये हो भी रहा है। देखो शादी हालों में मर्दों को खाना खिलाने वाले कम, औरतों को खिलाने वाले ज्यादा। देखो अल्लाह हो रहा है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, जुलूसों का हाल भी ये होता जा रहा है। जहां लड़कियां छतों पर खड़ी है, वहां फल फेंके जा रहे हैं, वहां तबर्रुक फेंका जा रहा है कि किसी लड़की की नजर मेरी जानिब हो जाए। और नजरें उठाने वालों, कुरान कहता है, बला तकरबु जिना, जिना के करीब ना जाओ। क्या मतलब? किसी लड़की की तरफ नजर से देखना ये जिना के करीब जाने के मुतरादिफ है। अल्लाह अल्लाह, कुरान ने जिना की मजम्मत बाद में की। अल्लाह अल्लाह, उन लड़कियों को देखने वालों, उन्हें शहवत की नजर से देखने वालों, उनसे नाजायज ताल्लुकात बनाने वालों, ये भी क्या है? शरीयत मुतहरा में क्या है? हराम है। अल्लाह अल्लाह, फिर क्या है? ये तो मौजू इतना बसी है, ये तो मां फहीम साहब ने दे दिया। समझ रहे, पूरी रात खत्म हो जाएगी और इसके असबाब व इलल बयान करूं तो खत्म नहीं हो सकते। लेकिन आखिरी बात और सुनो, सुना? अरे बोलो अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह, बोलो सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह, एक दो जख्म नहीं, पूरा बदल है छलनी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे? अल्लाह अल्लाह, एक सबब हो तो बयान करूं, इतने सबबों को कैसे कैसे बयान करूं। लेकिन सुनो अल्लाह अल्लाह, फिर क्या हो रहा है? जैसा देख रहे हैं हीरो को करते हुए, वैसी कर रहे हैं ना, फिर नशा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह, देख रहे हैं हीरो को नशा करते हुए, तो शराब की जाम टकराए जा रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? कभी भांग के नाम पर, कभी सुल्फे के नाम पर, कभी गांजे के नाम पर, कभी शराब के नाम पर नशा हो रहा है ना। मेरा नबी इरशाद फरमाता है, जिसने नशा किया, मेरा नबी इरशाद फरमाता है, अल्लाह अल्लाह, कयामत के दिन उसको अल्लाह तबारक, जिसने एक घूंट शराब पिया, अल्लाह अल्लाह, मेरा नबी फरमाता है उसे जहन्नम में डाला जाएगा। और जब जहन्नम में डाला जाएगा और बगैर तौबा के मर गया है, पानी मांगेगा तो जहन्नमियों का पीप पिलाया जाएगा। ये किसने फरमाया? मेरे नबी ने फरमाया। अल्लाह अल्लाह, और सुन लो, नशा करने वाला कुछ भी कर सकता है। सुन रहे हो कि नहीं? नशा करने वाला कुछ भी कर सकता है। अल्लाह अल्लाह, वो माँ के साथ बदफेली कर सकता है, वो बहन से नाजायज ताल्लुक बना सकता है, वो बेटी के साथ नाजायज ताल्लुक कायम कर सकता है। इसलिए नशा वो बदतरीन बीमारी है जिसको मेरे नबी ने उम्मुल खबाइस फरमाया। और फरमाया तमाम बुराइयों की जड़ क्या है? ये नशा है। अल्लाह अल्लाह,
सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी कितने बड़े आरिफे बिल्लाह हैं, बाकी बिल्लाह हैं। उनका एक दोस्त था अपने वक्त का जलीलुल कदर आलिम, बहुत बड़ा आलिम, अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब उसके मरने का वक्त आया तो जुनैद सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी उसके पास गए और जाकर के फरमाया कलमा पढ़ो। किसका? मेरे नबी का। अल्लाह अल्लाह, लेकिन नहीं पढ़ता। कलमे को कहा जा रहा है, अल्लाह अल्लाह, ना जाने कितने शागिर्द तो कलमे को कहा जा रहा तो कलमा नहीं पढ़ता। पूछा गया क्यों नहीं पढ़ता कलमा? अल्लाह अल्लाह। उसने कहा, आपने फरमाया कलमा पढ़ो, कहा मैं नहीं पढ़ता। कैसा कलमा? अल्लाह अल्लाह। जब मरा तो काफिर होके मरा, काफिर होके मरा। अल्लाह अल्लाह। जब काफिर होके मरा तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रोने लगे। वो रोए हैं आप। लोगों से सबब पूछा, रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला ये काफिर होके क्यों मरा? परवरदिगार ये काफिर होके क्यों मरा? तो सुनो, अल्लाह अल्लाह। जब सो गए तो निदाए गैबी ने निदा दी, जुनैद ये था तो मुत्तकी, था तो परहेजगार, था तो दीनदार, हजारों शागिर्द छोड़े, हदीस पढ़ाने वाला, इल्मे कुरान देने वाला, ये आखिर मरा क्यों कुफ्र पर? फरमाया इसको एक मर्ज था। क्या था? मर्ज। लेकिन ये तबीब के पास गया। कौन से तबीब के? यहूदी तबीब के पास गया कि मुझे एक ऐसा मर्ज है मैं बता नहीं सकता। उसने कहा उसकी एक सूरत है कि साल में एक प्याला शराब पी लिया कर, तेरा मर्ज दबा रहेगा। इसने हर साल एक शराब का प्याला पिया तो मुझे कह लेने दो, साल में जो एक प्याला शराब का पिए, इतना बड़ा मुहद्दिस काफिर होके मरे तो जो रोजाना शराब पीता हो उसका हश्र क्या होगा? तभी मेरा नबी फरमाता है शराबी को पास में न बिठाओ, जब वो मर जाए जनाजे में ना जाओ। इसलिए एक तरफ काफिर हो, एक तरफ शराबी हो, दोनों भूखे हो तो काफिर को खाना खिला दे, शराबी को खाना ना खिला। क्यों? जब काफिर को खाना खिलाएगा वो तेरे हुस्ने सुलूक से, अल्लाह अल्लाह, तेरे हुस्ने सुलूक को वो देखेगा। हो सकता है अल्लाह हिदायत दे दे, वो ईमान ले आए। लेकिन जब तू शराबी को खाना खिलाएगा इसकी शहबत उभरेगी, जब उभरेगी तो फिर शराब पिएगा। तो इसलिए फरमाया और जब मर जाए तो जनाजे में ना जाओ, जब मिले तो सलाम ना करो। अल्लाह अल्लाह। क्यों? इसलिए अब आज लोगों ने बॉडी बनाने के चक्कर में, बॉडी बन रही है शराब से, नौजवानाने नस्ल उसी की जाने जा रही है, शराब पियो शराब पियो शराब पियो। बोले हजरत ये शराब थोड़ी है, ये बियर है। क्या है? ये बियर है। अल्लाह अल्लाह। पहले मुस्तफा के जमाने में ये शराब थोड़ी थी। मैंने कहा नादान, पेशाब का नाम शरबत रख ले, पेशाब पेशाब रहेगी, इसलिए शरबत नहीं हो सकती। शराब शराब है। ये तो मेरे नबी का इल्मे गैब है कि मदीने तकवा की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके 1450 साल पहले जो दुनिया में होने वाला था मेरे नबी ने सब बयान कर दिया और उम्मत को बता दिया। ऐ उम्मत मोहम्मदिया सुनो, आखिर जमाने में एक कौम आएगी जो शराब का नाम बदल बदल के पिएगी, और जब ये बगैर तौबा के मर जाएंगे तो अल्लाह या तो इनकी सूरतों को खिंजीर बना देगा या बंदर बना देगा। इतना कभी तरीन है शराब पीने का जुर्म। ये कौम मुस्लिम में नशोनुमा पा रहा है कि नहीं? फिर जुल्म है जुल्म। फिर क्या है? सुन लो, सुनो, बोलो बोलो, टाइम हो गया, सुन लो। तकरीर नहीं हो रही है आज, ये पैगाम दिया जा रहा है। फिर क्या है? जुल्म। बॉडी बनाता फिर रहा, तोड़ फोड़ करता हुआ नौजवान, समझ रहे? दिखाता जिम कर ली तो फूले ना समा रहे, समझ रहे कि नहीं? फटा फटा फिर रहा है, समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। हम जिम के मुखालिफ नहीं, खूब करो, अल्लाह अल्लाह, लेकिन जुल्म ना करो। क्या ना करो? जुल्म। अल्लाह अल्लाह। मैंने देखा है कि सीरियल देख देख के मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे चाकू लिए फिर रहे हैं, लाठियां लिए फिर रहे हैं,
समझ रहे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह ये हाल हो गया है, जैसा देख रहे हैं, लेकिन बापों को भी शर्म नहीं, माओं को भी शर्म नहीं। तभी तो आज बाप पैदा हो रहे हैं, वही अम्मा भी बैठी है, वही बहन भी बैठी है, वही बीवी भी बैठी है, अल्लाह अल्लाह सब बैठे हैं। ना भाई को शर्म है, गंदी तस्वीरें खुद देख रहा है, बहन को दिखा रहा है, माँ को दिखा रहा है, बाप देख रहा है, बहन देख रही है। ओ रात की तन्हाइयों में गंदे मनाजिर देखने वालों और दिन के उजालों में होटलें बुक कर करके बयाबानों में नकल करने वाले मक्कारों, सुन लो जहन्नम का अज़ाब। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, जहन्नम को सुलगाया गया। क्या गया? सुलगाया गया। अल्लाह अल्लाह 3000 साल तो क्या हो गई? अल्लाह अल्लाह सफेद हो गई, फिर और सुलगाया गया। वो क्या आग लाल हो गई, फिर और सुलगाया गया, काली हो गई। जहन्नम की आग काली है। अल्लाह अल्लाह। और ये जो हमारे घरों में आग है, इसे 70 मर्तबा रहमत के पानी से धुला गया है। तब इसकी तपिश का आलम ये है, उंगली पर जाए तो उंगली को जलाते, इंसान आग में पड़ जाए तो इंसान को जलाते। ऐ इंसानों, अगर हमें आग में डाल दिया गया तो कौन बचाएगा? और मेरे नबी ने फरमाया, सुन लो, मेराज की रात मैंने देखा, मेरी बहनें भी कहीं सुनती होंगी, मेरी उम्मत की औरतें अल्लाह अल्लाह जहन्नम में आग की खुंटियों पर उल्टी लटकी हुई। क्या है? उल्टी लटकी। पूछा गया, जिब्रील क्या इनका जुर्म है? अल्लाह अल्लाह। तो जिब्रील अमीन ने फरमाया, या नबी अल्लाह, ये आपकी उम्मत की औरतें हैं जो पहनने के बावजूद नंगी रहा करती थी। अल्लाह अल्लाह। अल्लामा ज़हबी लिखते हैं अल-कबाइर में, और अल्लामा अबू लैस सिमरकंदी ने भी इसको दर्ज फरमाया, अल्लामा अब्दुर रहमान ने अज़्ज़वाजिर में नकल फरमाया। अल्लाह अल्लाह। पूछा गया, जुर्म क्या है कि पहनने के बावजूद नंगी? या नबी अल्लाह, पहनने के बावजूद नंगी कैसे? तो फरमाया, ये कपड़ा इतना बारीक पहना करती थी कि इनका जिस्म नुमाया नजर आता था, जाहिर होता था। आज ले लो, फरमाया या तो बारीक पहनती थी या इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि जिस्म के तमाम आज़ा नुमाया नजर आते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस जुर्म की बिना पर इन्हें जहन्नम में उल्टा लटकाया है। अगर सीधा भी लटकाया जाए तब भी जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं हो सकती, ये तो उल्टा लटकाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। फिर क्या हो रहा है? सुन लो, जहन्नम का अजाब बड़ा कड़ा है। सुन लो, बेहरा रबी का शिकार किसकी बिना पे हो रहा है? सीरियलों की बिना पर। किसकी बिना पर? जो देख रहे हैं इंटरनेट पे वही नकल करते नजर आ रहे हैं। आज का जवान उसी में मुलब्बिस नजर आ रहा है। कर ले तोबा, रब की रहमत है बड़ी, वरना होगी हश्र में बेहद कड़ी। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं है। न जागा दिन है ढलने पर तेरी मंजिल हुई खोटी। अरे वो सोने वाले, नींद ये कब की निकाली है? कब्र को याद तो करो, ये तेरा हुस्न खाक में मिल जाएगा। अल्लाह अल्लाह। आंखें बह करके पीप की शक्ल में चली जाएंगी, तेरा पेट फट जाएगा, उससे बदबू, अल्लाह अल्लाह, इतनी बदबू आएगी अगर अल्लाह अज़ाब ना भी दे तो यही पेट का अज़ाब ही काफी है। क्या करोगे? और कहते हैं हमारा कोई कर क्या लेगा? ओ दादा करो, हमारा कोई कर क्या लेगा? समझ रहे? चेयरमैन से हमारी पड़ती है, मेंबर से हमारी पड़ती है, प्रधान से हमारी पड़ती है, एमएलए से हमारी पड़ती है, आईएएसपी से हमारी पड़ती है, पुलिस वालों से हमारी पड़ती है। ओ दादा करो, तुम्हारा कोई यहां तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब जबी ताबे की होगी। अल्लाह अल्लाह। आज सूरज अपनी पीठ दिखा रहा है, कल अपना पेट दिखाएगा, ज़बान नेज़े पे होगा, सब नफ्सी नफ्सी कर रहे होंगे। जिब्रील जैसा फरिश्ता कांप रहा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम घुटनों के बल खड़े बैठ जाएंगे, कहेंगे नफ्सी नफ्सी, आज तो मैं अपनी माँ जनाबे मरियम के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे आलम में बताओ
कयामत का वो भयानक मंजर, सब नफ्सी नफ्सी पुकार रहे होंगे। तेरी धन्ना सेठी वहां नहीं चलने की, तेरी प्रधानी वहां नहीं चलने की, तेरी चरमैनी वहां नहीं चलने की, कोई एमएलए कोई डॉक्टर मिनिस्टर की वहां चलने वाली नहीं। अगर चलेगी तो फकत अल्लाह की चलेगी। अल्लाह अल्लाह चलने वाली है तो चलेगी तो अल्लाह की चलेगी। अब भी वक्त है सुधरने का, अब भी वक्त है अल्लाह अल्लाह संभलने का, अब भी वक्त है सिराते मुस्तकीम पर गामजन होने का। आओ जैसा भी जिसने जो किया सो किया, अब भी वक्त है तौबा। अल्लाह अल्लाह करोगे तौबा? अरे बोलो तौबा करोगे कि नहीं? अल्लाह अल्लाह। आओ तौबा का एक वाकया तुमने सुना करके तकरीर खत्म कर। सुनो, तुम तकरीर नहीं कर रहा, एक पैगाम दे रहा हूं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, देखा नहीं अल्लाह अल्लाह कैसे कैसे नौजवानों को जमी खा गई। अल्लाह अल्लाह जिन पे हुस्न का कोई जवाब न था, बेमिसाल थे हुस्न में, इतने हैंडसम थे जो देखता रह जाता था। जमी खा गई, कैसे कैसे को जमी खा गई ना। अल्लाह अल्लाह जाना है या जिंदा रहना? सबको जाना है ना। अल्लाह अल्लाह तो तैयारी करो तो आखिरत की। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जर्रा बर नेकी की है देखेगा, जर्रा बराबर भी गुनाह किया है देखेगा, कयामत की भीड़ में देखेगा। जैसी करनी, फरमाया दुनिया मजरातुल आखिरा, दुनिया आखिरत की खेती है। कमा तदीन तदान, जैसी करनी वैसी भरनी। कयामत का दिन अल्लाह अल्लाह। और जलसे भी इसलिए होते हैं, तुम्हारी मटर गश्ती के लिए नहीं है, तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं है। जलसों का मकसद भी है कि एक तौबा कर ले काम हो। अल्लाह अल्लाह जलसे इसलिए होते हैं कि कुछ आए हो तो पैगाम लेके जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो हदीस सुनाने जा रहा हूँ, इसको इमाम तिर्मिज़ी ने भी नकल किया, इमाम गजाली ने भी नकल किया, और भी दीगर लोगों ने भी नकल किया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक नौजवान था जिसे जिना का बहुत शौक था। इसका शौक था रोजाना वो किसी ना किसी लड़की को अपनी हविस का शिकार बना। बहुत मालदार था। जब मालदारी आती है तो अय्याशी जन्म लेती है सबसे पहले। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह अल्लाह दौलत का मिसयूज ना करो। अल्लाह ने जो दौलत दी है, जो दौलत देना जानता है वो छीनना भी जानता है। अल्लाह अल्लाह। एक दिन एक गरीब लड़की बड़ी हुस्न की पैकर, जिसे पैसों की जरूरत थी, आई। ये गुर्बत कहां तक ले जाती है? गुर्बत का भी खात्मा करो अमीरों, गुर्बत का भी खात्मा करो। गुर्बत कुफ्र तक ले जाती है। समझ रहे हैं कि नहीं? एक गरीब बच्ची घर से निकली है, पैसों की जरूरत है, जा रही, रास्ते पे खड़ी है। काश कोई मदद कर दे। अमीरों के दरवाजे बंद हो गए, धन्ना सेठों के दरवाजे बंद हो गए, दीनदारों के दरवाजे बंद हो गए। अल्लाह अल्लाह दिखावे के लिए ज़कात देने वालों सूरमाओ, कभी छुप करके भी गरीबों को दिया कर। अल्लाह अल्लाह खड़ी है दरवाजे पर, काश कोई मिल जाए, मेरी मदद कर दे तो मेरा काम चल जाए। वही जवान उस रास्ते से गुजर रहा। जब जवान रास्ते से गुजर रहा, अल्लाह अल्लाह औरत ने कहा कि मुझे जरूरत है। तो उसने कहा कितनी जरूरत है? तो कहा कि 10 दिरहम की जरूरत है। तो उसने 10 दिरहम नहीं, 10 दीनार उसके दामन में डाल दिए। दिरहम चांदी के, दीनार सोने के। जब 60 दीनार डाले तो दौलत दौलत है। लड़की ने ले लिया। अल्लाह अल्लाह लेकर के जाने लगी। तो कहा नहीं, इधर आओ, जरा मेरे घर जाके बैठ तो जा। अल्लाह अल्लाह। तो जब एहसान कोई करता है ना, तो एहसान तले तो दबे रहते हैं ना। अल्लाह अल्लाह एहसान करने वालों का हाल ये है कि उनके सामने गरीब बोलता ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। समझ रहे हैं कि नहीं? अल्लाह समझ। अगर कोई गरीब अमीर को सलाम कर ले, अस्सलाम वालेकुम, तो कहेगा इसकी कोई जरूरत है, तभी सलाम कर रहे। आए, समझ रहे हैं कि नहीं?
अमीरों का हाल ये है, गुरबत का हाल ये है, सगा भतीजा, सगा भांजा, सगा भाई गरीब हैं तो पड़ोसी बता रहे हैं लोग। और ये मैयत किस अमीर की है कि दौड़ दौड़ कर कांधा लगा रहे हैं लोग। उम्मत का हाल ये है। अल्लाह अल्लाह, तो वो घर चली गई। जैसे ही उसके घर में गई, उसने सारे दरवाजों को क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो सारे दरवाजे बंद हो गए। तो उसने अपनी हविस का शिकार बनाना चाहा और लड़की कांपने लगी। जब लड़की कांपने लगी, अल्लाह अल्लाह, तो उसने कहा यहाँ कौन तुझे देख रहा, यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं। तो लड़की ने जवाब दिया, मैं किसी की बिना पर नहीं कांप रही, मैं तो अल्लाह के डर से कांप रही हूं। अल्लाह अल्लाह, जब लड़की ने इतना कहा है तो जवान के दिल की काया बदली। कहा जाता है कि एक ही जुमला दिल की काया पलटने के लिए काफी है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो जवान भी कांप गया। कहा चल जा। अब उधर लड़की गई, वो घर से कदम निकले, उधर इजराइल। कौन आए? इजराइल। ओ कारों में जिना करने वालों, होटल बुक करके जिना करने वालों, ओ ईयरफोन लगा करके गाने सुनने वालों, ओ माँ बाप को सताने वालों, बताओ अल्लाह अल्लाह, ऐसे आलम में अगर मौत आ गई, मेरे नबी ने फरमाया है जिस हालत में दुनिया से जाएगा, कयामत के दिन उसी हाल में उठेगा। अगर कुफ्र सुनते सुनते मरे हो तो गाने सुनते सुनते उठोगे। अल्लाह अल्लाह, सिनेमा देखते देखते मरे हो तो सिनेमा देखते देखते उठोगे। जिस हालत में मरा है उसी हालत में कयामत के दिन उठेगा। अल्लाह मर गया। कौन मर गया? जवान। और मोहल्ले के लोगों ने कहा बड़ा मक्कार था। क्या था? बड़ा मक्कार था। चलो देख के तो आए, सूरत बिगड़ गई होगी, चलो देख के तो आए, चेहरा काला पड़ गया होगा। लेकिन जब देखने के लिए गए हैं तो दुनिया हैरान थी कि दरवाजे पे लिखा था अल्लाह अल्लाह। इस किफल ने अल्लाह से डरकर एक औरत के जुमले ने इसके दिल की काया को पलट दिया और इसने खुदा के खौफ से जिना छोड़ दिया। हमने इसके तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, इसकी सारी खताओं को माफ कर दिया है। अब भी वक्त है सुधरने का। तौबा इसका नाम नहीं कि जबान से कह लिया, तौबा इसका नाम नहीं कि कान पकड़ लिए, तौबा इसका नाम नहीं कि तौबा तिल्ला कर ली, तौबा इसका नाम नहीं कि उठा बैठी लगा ली। तौबा इसका नाम है जो गुनाह तुमसे हो गया, अब उस गुनाह की तरफ जाओ ना। जो गुनाह तुमसे सरजद हो गया, उस गुनाह की जानिब लो लगाओ ना। दिल से, ज़हनो दिमाग से उस गुनाह का ख्याल निकाल दो। इधर तुम ख्याल निकाल दोगे, खुदा की कसम इधर तेरे दिल से ख्याल निकलेगा, उधर अल्लाह तेरी मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह अल्लाह, तौबा इसका नाम क्या है? अत्ताइबु मिनज़्ज़ंब कमन ला ज़ंब लह। गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया। अब भी वक्त है, जिन्होंने जिना किया वो कादिर व कय्यूम की बारगाह में तौबा करें, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, मौला से मुल्तजी हो, दो आंसू बहाएं। इंशाअल्लाह मेरा करीम परवरदिगार 70 माओं से ज्यादा रहम फरमाने वाला है। अल्लाह अल्लाह, वो बड़ा रहीम व करीम है। और जो जवान तौबा करता है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, दो लोग अल्लाह को बड़े महबूब, सुभान अल्लाह, दो लोग अल्लाह को, ठंड चल रही है ना, सुबह सवेरे उठ करके ठंडे पानी से वुजू करके अल्लाह की बारगाह में झुकने वाला और अपने गुनाहों से तौबा करने वाला नौजवान, और ठंडक में अल्लाह अल्लाह ठंडे पानी से वुजू करने वाला नमाजी, ये अल्लाह को बड़े प्यारे हैं। अल्लाह अल्लाह, जब जवान तौबा करता है, रब की रहमत का अर्श
हिलने लगता है। अल्लाह फरमाता है क्यों हिल रहा है? परवरदिगार से कहता है मौला इसलिए हिल रहा हूं कि जवान ने तौबा कर ली है। अल्लाह फरमाता है अर्श रुक जा, उसके तौबा से पहले हमने उसकी बख्शिश फरमा। अल्लाह अल्लाह, ये है इस्लाम। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसी नहज पे चल, तौबा करोगे ना? अरे बोलो, तौबा करोगे ना? वक्त काफी हो चुका है। समझ रहे हैं कि नहीं? तौबा करो, रब को मनाओ, जुल्म भी ना करो। ये बात तो रही गई, जुल्म भी ना करो। एक बात में कई बातें हैं, ये मत समझना। बोलो बोलो, जुल्म भी ना करो। छोटे छोटे बॉडी फिल्टर जुल्म करते फिर रहे, कत्लो गारत करने वालों सुन लो, पैगाम है। जुल्म तो किसी पे हो ये अल्लाह को पसंद नहीं। बड़े बड़े जालिम तबाह, पड़ोसियों को सताने वालों, कमजोरों को सताने वालों, हद तो ये है अल्लाह की मखलूक को सताना। उस मखलूक में कोई जानवरों को सताना। हमने देखा इन पागल जवानों को, कहते जवानी दीवानी, कुत्तों को मारते फिरते हैं। समझ रहे हैं? मोहल्ले में कुत्ता आ जाए उसे मारते फिरते। सुन लो, इन कुत्तों को बेबस मत समझो, इनका पैदा करने वाला भी कोई है। अल्लाह 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 समद। मुझे तौबा किया याद आ रहा है, जिसको बंदा नवाज गेसू तरास ने बयान फरमाया। जानते हो शहबाज तक्किन अल्लाह अल्लाह जहां मखदूम अशरफ पहुंचे तो फरमाते हैं मुझे इस बारगाह से वो मकाम हासिल हुआ जो कहीं से ना हुआ। अल्लाह अल्लाह फरमाते, उनके मलफूजात में ये दर्ज है। सुनोगे? अल्लाह झूम के बोलिए सुभान। जुल्म किसी पर नहीं। बनी इसराइल में कौमे, बनी इसराइल के नबी की जानिब अल्लाह ने वही फरमाई, तुम इस बस्ती को छोड़ दो और इस बस्ती में एक अल्लाह वाला रहता है। कौन रहता है? अल्लाह वाला। उससे कहो कि फला मोहल्ले में एक रंडी रहती है। कौन? बोलो। अल्लाह अल्लाह। उससे भी कहो कि अल्लाह का अज़ाब आने वाला है, तुम भी उसके घर रहोगे तभी बचोगे, वरना रब के अज़ाब में तुम भी गिरफ्तार हो। अल्लाह के नबी चले और ये अल्लाह वाले भी उसके मकान पे पहुंचे तो उसने कहा कि यहाँ तो एक जाता है एक आता है, तुम यहाँ गए। कहा 3 दिन मुझे रहने, ये नबी का हुक्म है। इसका हुक्म है, नबी का हुक्म है। अब ये अल्लाह वाले उसके मकान पे पहुंचे तो देखा 3 दिन के बाद आए अल्लाह के नबी तो देखा मकान तबाह हो चुका, जंगल तबाह हो गए, खेतियां तबाह हो गई, पूरा शहर बर्बाद हो गया। रब की बारगाह में इल्तिजा की बारी, ताला ये क्या माजरा है? सब तबाह हो गए, लेकिन रंडी का घर महफूज रहा। तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, सुन रहे हो? ऐ मेरे पैगंबर, ये शहर था, इसी शहर में एक कुत्ता आया। कौन आया? जिसको खुजली हो गई। तुम्हें खुजली हो जाए तो बेचैन हो जाओ, ये तो कुत्ता है। कुत्ता आया था इसी शहर में। जब कुत्ता आया तो मोहल्ले के जवानों ने कुत्ते की टांग तोड़ दी। एक तो खुजली, ऊपर से उसकी टांग तोड़ दी। फरमाया जब टांग तोड़ी है तो रब को जलाल आ गया, जो मेरी मखलूक को जरर पहुंचाएगा मैं उसे तबाह करूंगा, बर्बाद करूंगा, हलाक करूंगा। अरे देखो ना, बड़ी सुपर पावर थी, ईरान और इराक की हुकूमतें तबाह हो गई। देख लो मुगलों को, उनके बच्चे तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, हलाक हो गए। जाओ बंबई देखो जाकर के, मुगलों के बच्चे रिक्शे चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, ये जुल्म किया तुमने, बर्बरियत की तुमने, याशियां की, तुम तो दुनिया से चले गए। औलाद आज इसका खमियाजा भुगत रही है। अल्लाह अल्लाह, देखो जाके क्या हो रहा है। तुम ये मत समझना कि गरीब पर जुल्म करके, पड़ोसी पर जुल्म करके, गरीब बाप पर जुल्म करके, माँ पर जुल्म करके हम चैन से बैठ जाएंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह का वादा है, मैं जुल्म को तबाह करूंगा, मैं जालिम को तबाह करके रहूंगा।
और जालिम तबाह होगा। फरमाया इसी शहर में जब खुजली वाला कुत्ता आया, मोहल्ले के लोगों ने मार मार के उसकी टांग तोड़ दी। यही औरत थी, कुत्ते को ले गई घर, मरहम किया, पट्टी की, कुत्ता अच्छा हो गया। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह को उसकी अदा ये इतनी पसंद आई कि सबको तबाह कर दिया। एक औरत तबाही को बचा दिया और जमाने को बता दिया जुल्म ना करना, जुल्मों पर बरकत ना करना, जुल्म करोगे तो तबाह हो जाओगे। अल्लाह की मखलूक के साथ अगर एहसान करोगे तो रब की रहमत तुम्हारी जानिब मुतवज्जे होगी। अगर तुम हलाक हो भी रहे होगे तो अल्लाह उसकी बरकत से हलाकत से बचा लेगा, बेतबाही से बचा लेगा, बर्बादी से बचा लेगा। तो जरूरत इस अमर की है, जिना से बचो, शराब से बचो, अगलामबाजी से बचो, अय्याशी से बचो, बदमाशी से बचो, बदकिरदारी से बचो, जुल्म से बचो, बर्बरियत से बचो, फितनों से बचो, फितने फैलाने वालों से बचो। उलमाए हक के करीब हो, अहले हक के करीब हो, इस्लाम और सुन्नियत को मजबूती से कायम रहो, दीने मतीन शरीयत मुतहरा पर मजबूती से कायम रहो और रब की नमाजों की पाबंदियां करो, रब की बारगाह में रो, रब की बारगाह में गिड़गिड़ाओ, अपने गुनाहों पर नादिम हो, मौला की बारगाह में मुल्तजी हो, अपने मौला से मांगो, उसी को मलजा मानो, उसी को माबा मानो, उसी को दाता मानो, उसी को हाजत रवा मानो, उसी को मुश्किल कुशा मानो, रब ही को सब कुछ मानो। जब ऐसा करने लगोगे तो अल्लाह की रहमत तुम्हारी जानी मुतवज्जे होने रहेगी। अब भी वक्त है, इसलिए बताओ कितने नौजवान, यही हमारी कामयाबी है, तौबा करते हैं ना, सब तौबा करते हैं, अरे तौबा करते हैं ना, गुनाहों से करते हैं ना, सारे गुनाहों से ताइब हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, और दिल में यही इरादा कर लो कि आज से मैं कोई गुनाह, और बोलो ना कोई गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह इस बस्ती को शाद रखे, आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।